हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजू सहाय और वेलकम करता हूं आप लोगों को मेरा चैनल मॉड्यूल्स गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं मैंगो प्लांट के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। मैंगो प्लांट को हम किस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं काफ़ी सारे फ्रेंड्स की वजह से बना रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं कि उनकी मैंगो प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, पत्ते जो है वो जल रहा है, फ्लावर नहीं आ रहा है, फ्रूट नहीं आ रहा है। तो ये सारे बातें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों को मैंगो प्लांट ग्रो करना है पॉट में, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से मैंगो प्लांट को पॉट में ग्रो कर सको। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये प्लांट। इसको मैंने बॉन्साई के लिए ग्रो किया है। ये आप देख सकते हो, ये बॉन्साई पॉट है। ये पॉट आप देख सकते हो, ये बॉन्साई पॉट है। इसको मैंने बॉन्साई के लिए ग्रो किया है। इसको मैं बाद में बॉन्साई बनाऊंगा। रूट इसका ये आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आ रहा है। ये रूट इसका ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये जब रूट बाहर आ जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छी तरह से बॉन्साई बन जाएगा। देखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लांट दिखाता हूँ, मैंगो प्लांट दिखाता हूँ। आप मेरा प्लांट देखिए, जितना भी ब्रांच है सभी ब्रांच में से फूल निकल गया है। ये आप देख सकते हो, जितना भी ब्रांच है सभी ब्रांच में से फूल निकल गया है। और जो फूल है वो फल में भी कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे फल में भी कन्वर्ट हो रहा है। ये आप देख सकते हो, फल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो पॉलिनेशन है बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। तो सबसे मैंगो प्लांट अगर आपको पॉट में ग्रो करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी सॉइल। मैंगो प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसको हम बहुत ज्यादा खाद भी देंगे तब भी वो ग्रो नहीं करेगा, अगर कम खाद भी देंगे तब भी वो ग्रो नहीं करेगा। मैंगो प्लांट जो है बहुत ही जिद्दी प्लांट होता है। ये अपनी मर्जी से ग्रो होता है। मैंगो प्लांट हमेशा अपनी मर्जी से ग्रो होता है। जब ये ग्रो नहीं होता तो आप ये समझ लेते हैं कि मैं इसको ज्यादा खाद दे देता हूँ, ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर हम ज्यादा खाद दे देंगे तो मैंगो प्लांट की जो लीफ है वो साइड में से जलने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैंगो प्लांट की। साइड जो है, पत्ते की जो साइड है, इस तरह से वो जलने लगता है। तो ये एक बीमारी है मैंगो प्लांट की। मैंगो प्लांट को ज्यादा खाद बिल्कुल पसंद नहीं होता। और जो सबसे जरूरी बात है उसकी सॉइल। सॉइल कैसे बनाना चाहिए मैंगो प्लांट को, अगर आप पॉट में लगा रहे हो तो कौन सी सॉइल मैंगो प्लांट के लिए अच्छा होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 50% आप नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल ले लीजिए, 50%। 20% आप इसमें डिकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद लीजिए, सिर्फ 20%। और 20% आप उसमें सैंड मिला लीजिए, वो सैंड जो हम घर बनाने के लिए यूज करते हैं, वो सैंड आप 20% ले लीजिए। और 10% उस पे आपको देना होगा नीम खली। नीम खली देने से क्या होता है, कीड़े नहीं लगते। तो नीम खली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 10% आप उस पे नीम खली ले लीजिए। उसके बाद सॉइल को मिला ले लीजिए और उस सॉइल में आप मैंगो प्लांट को लगाइए। उस सॉइल में मैंगो प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और जब आप मैंगो प्लांट को लगाओ तो सबसे जरूरी बात, जब आप पहली बार पानी दोगे तो पानी में थोड़ी सी मात्रा में साफ फंगीसाइड मिला लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साफ फंगीसाइड मिला लेने से क्या होता है, जो रूट है उसमें फंगस नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। पहली बार जब भी आप पानी दोगे तो उस पानी में थोड़ी सी मात्रा में साफ फंगीसाइड मिला लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और मैंगो प्लांट को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। मैंगो प्लांट की एक खासियत है, ये ब्रांच में पानी स्टोर रखता है। आप कई बार आप लोग देखते होंगे ब्रांच में से रस निकलता है। तो जब नीचे पानी ज्यादा हो जाता है तब मैंगो प्लांट क्या करता है, ब्रांच में से जो रस है वो रस बना के पानी को निकाल देता है। मैंगो प्लांट की ये खासियत होता है, मैंगो प्लांट ब्रांच में पानी स्टोर रखता है। ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक हफ्ते में एक बार भी पानी दोगे तो बहुत है मैंगो प्लांट के लिए। ज्यादा पानी आपको देना जरूरी नहीं है, ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको मैंगो प्लांट पॉट में ग्रो करना है तो बहुत ज्यादा खाद भी नहीं देना चाहिए। महीने में एक बार आप डिकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद दे दोगे तो बहुत है। महीने में एक बार डिकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद अगर आप दे दोगे तो मैंगो प्लांट के लिए बहुत है। अगर आपके पास गोबर की डिकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद नहीं है तो आप थोड़ी सी मात्रा में बोन मिल दे सकते हो। अगर आपके पास बोन मिल नहीं है, अगर आप बोन मिल खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अमेज़न का लिंक दे दूंगा, आप वहां से सारी चीजें बाय कर सकते हो। मिला के अगर आप मैंगो प्लांट को ग्रो करोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी मैंगो प्लांट ग्रो होगा। और बोन मिल से क्या होता है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन जब इसमें फूल आना शुरू हो जाए तब आप क्या कर सकते हो, मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक में आप बनाना पील दे सकते हो। बनाना केला का जो छिलका होता है उसको पानी में मिला के, वो पानी एक हफ्ते बाद अगर आप प्लांट के सॉइल में दे दोगे तो बहुत ही अच्छी पोटेशियम का काम करेगा। उसमें फूल भी ज्यादा आएगा और जो फूल है वो फल में भी कन्वर्ट होगा। तो ये ऑर्गेनिक हो गया, ये ऑर्गेनिक में बात कर रहा हूँ। अगर आपको केमिकली देना है तो आप एनपीके 1990 दे सकते हो। अगर आपको केमिकली देना है तो एनपीके 1919 इसमें सब होता है, वो दे सकते हो। उसमें भी मैंगो प्लांट बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो करता है। लेकिन उसमें क्या होता है,
अगर थोड़ी सी मात्रा में भी ज्यादा हो जाए तो मैंगो प्लांट आपका खराब हो जाएगा। मतलब कि वो धीरे धीरे पत्ते जो है वो जलने लगेंगे, उसका रूट जो है वो सड़ने लगेगा और इसी की वजह से मैंगो प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप केमिकली फर्टिलाइजर ना देके आप ऑर्गेनिक ट्राई कीजिए। ऑर्गेनिक में अगर थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा भी हो जाएगा तब भी प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही जरूरी बात होता है। और हर महीने में एक बार आपको सल्फ फंगिसाइड मिला के पूरी प्लांट पे स्प्रे करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंगो प्लांट की ब्रांच पे भी बहुत ही जल्दी फंगस लग जाता है। तो उस पे भी आपको महीने में एक बार सल्फ फंगिसाइड मिला के 1 लीटर पानी में 10 ग्राम मिला के आप स्प्रे कर सकते हो पूरी प्लांट पे। तब भी मैंगो प्लांट आपकी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता रहेगा और उस पर कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो ये बीमारी से बचाने के लिए आपको सल्फ फंगिसाइड स्प्रे करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि मैंगो प्लांट को बहुत ही ज्यादा धूप की जरूरत होता है, बहुत ही ज्यादा धूप की जरूरत होता है। इसको एक दिन में 7-8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। अगर इसको 7-8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये पॉट में कभी भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा और फूल और फल दोनों ही नहीं आएगा। मैंगो प्लांट को बहुत ही ज्यादा धूप की जरूरत, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो पानी तो आप, मैंने बता दिया, पानी आपको हफ्ते में एक बार देना है। और खाद जो है महीने में एक बार थोड़ी सी मात्रा में आप बोन मील दे सकते हो, और जब फूल आने का टाइम है तो आप बनाना पील दे सकते हो। तो सबसे जो जरूरी बात होता है मैंगो प्लांट की, जब मैंगो प्लांट फूल आ जाए मैंगो प्लांट पर, तो ज्यादातर फूल फल में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसी की वजह से आपको क्या करना होगा, पानी में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हनी मिला के आपको फूल में स्प्रे कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, मधुमक्खियां ज्यादा आती है फूल में, और जब मधुमक्खियां ज्यादा आएगा तो पॉलिनेशन का जो काम है वो बहुत ही अच्छी तरह से होगा। तो जो फूल है वो फल में कन्वर्ट होगा और इसी की वजह से आपके प्लांट पर बहुत ही जल्दी जो फूल है वो फल में कन्वर्ट होगा और फल भी ज्यादा आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और जो सॉइल है उसका मैंने आपको बता दिया कौन सी सॉइल देना चाहिए, क्या क्या मिलाना चाहिए। इसी सॉइल में अगर आप लगाओगे तो बहुत ही अच्छी तरह से मैंगो प्लांट ग्रो करेगा। अगर आप पहली बार मैंगो प्लांट को लगा रहे हो तो ज्यादा खाद कभी नहीं देना चाहिए। थोड़ी सी मात्रा में फुल डिकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद आप थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हो, उससे ज्यादा खाद आप नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब आप पहली बार लगा रहे हो तो लगाने के टाइम मैंगो प्लांट 1 हफ्ते के लिए शॉर्ट में रहता है, तो इसी की वजह से हमें ज्यादा खाद नहीं देना चाहिए। अगर हम ज्यादा खाद देंगे तो उसका जो रूट है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, तो इसी की वजह से मैंगो प्लांट ग्रो नहीं करता। अगर आपको डिकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद देना है तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए, वो खाद फुल्ली डिकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद होना चाहिए, कच्चा गोबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, उसका जो रूट है वो सड़ जाएगा। तो ये सारे बातें ध्यान में रखकर अगर आप अपनी मैंगो प्लांट को ग्रो करोगे तो आपकी मैंगो प्लांट पर हमेशा फूल आएगा और फल भी बनेगा और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो। तो फ्रेंड्स, मैंगो प्लांट को पॉट में कैसे ग्रो करना है, तो और किस तरह से ग्रो करना है, कौन सी सॉइल देना है, कैसे जगह पर रखना है, धूप कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। अगर ये सारे बातें ध्यान में रखकर आप अपनी मैंगो प्लांट को ग्रो करोगे तो हमेशा आपकी मैंगो प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा, उसमें फूल भी आएगा और फल भी आएगा और कोई भी बीमारी नहीं आएगा। तो ये सारे बातें ध्यान में रखकर आप अपने मैंगो प्लांट को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।